हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल ग्रुप स्टडी में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारी जो फर्स्ट यूनिट चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका हमने फर्स्ट टॉपिक किया था शिक्षण अवधारणा और प्रकृति। आज हम सेकंड टॉपिक उसमें ले रहे हैं क्वेश्चन आंसर का, शिक्षण विधियाँ एवं सहायक शिक्षण सामग्री। इसमें से जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से हमारे बनते हैं वो इस वीडियो में हम सारे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं ऑप्शन सारे रीड नहीं करूँगी, सिर्फ आंसर जो रहेगा उसी को बताऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है दिसंबर 2009 में। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है। प्राथमिक और उच्च दोनों कक्षाओं के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए होता है? दोनों ही, प्राथमिक भी और उच्च दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनुदेशनात्मक क्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का मुख्य घटक है? मूलभूत शिक्षण प्रतिमान का। जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है? क्रियामूलक ज्ञान पर। निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबद्ध करके देखा जा सकता है? परिचर्चा विधि के द्वारा। शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? आंसर है, शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यह एक शिक्षण विधि है। यह असत्य है। सूक्ष्म शिक्षण का जो यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा, यह एक प्रशिक्षण विधि है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आर्मस्ट्रांग किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे? अनुमानी विधि के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है? सभी परिस्थितियों में। वो परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। विषय बहुत ही सरल हो, विषय थोड़ा कठिन हो, विषय बहुत ही कठिन हो, सभी परिस्थितियों में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी है क्योंकि? आंसर है, यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है। पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम योजना में कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है? सभी को। अब ये तीनों जो ऑप्शन में दे रखे हैं ये सारे के सारे समावेशित होते हैं पाठ्यक्रम योजना में। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पाठ्यक्रम का विकास और प्रारूप, सामग्री को स्पष्ट और परिशिष्ट करने के लिए विभिन्न साधन, पाठ्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य, ये सारे पाठ्यक्रम योजना के जो घटक हैं उनको समावेशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप है? आंसर है, प्रत्यक्ष अनुदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से
कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है? ड्रिल विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है। ड्रिल का मतलब ही अभ्यास होता है, तो अभ्यास के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? ड्रिल विधि। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? इतिहास के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है कौन से उसमें विषय में? इतिहास में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है? कौन सा जो है इसमें से वो समूह शिक्षण का लाभ नहीं है? शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ मिलना, ये समूह शिक्षण का लाभ नहीं है। बाकी सब समूह शिक्षण के लाभ हैं। संसाधनों का बेहतर उपयोग, श्रेष्ठ योजना, शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग, ये सब समूह शिक्षण के लाभ हैं। जबकि शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, ये समूह शिक्षण का लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? प्रदर्शन विधि का। व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है शिक्षक? प्रदर्शन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समूह शिक्षण के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? समूह शिक्षण के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझे किए जा सकते हैं। श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से CAI किसका संक्षिप्त नाम है? आंसर है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश की विधि नहीं है? प्रश्न विधि। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को विषय सामग्री प्रस्तुत करते हुए सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? एक शिक्षक को विषय सामग्री प्रस्तुत करते हुए सबसे ज़्यादा किस पर विचार करना चाहिए? उपरोक्त सभी पर, संरचना, संतुलन, प्रेरणा, इन सब पर जो शिक्षक है उसको विचार करना चाहिए विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द से परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हैं? शिक्षार्थी उन्मुख। जो आज की वर्तमान एजुकेशन है वो कौन सी है? विद्यार्थी केंद्रित है, तो वही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्व समूह अनुदेश के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए एक समान कौशल और सामग्री की सुविधा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है? इसका डी हो जाएगा। इसका सामान्यीकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है? परिचर्चा विधि द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है? निर्देशात्मक प्रतिमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन संचार माध्यम ग्रामीणों के बीच में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है? बड़े पैमाने पर समूह परिचर्चा, यह उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, छात्रों को सवत्वापरण के रूप में गृह कार्य देने का मुख्य लाभ क्या होता है? आंसर है स्व अध्ययन का स्वभाव विकसित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थी में कक्षा से अनुपस्थिति और पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से इसका उपयुक्त उत्तर कौन सा है? सहमत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है उपरोक्त सही, मतलब कि उसकी जो शैक्षणिक मुख्य कार्य उसमें उत्तरों की गणना करना, जानकारी को रक्षित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, ये सभी उसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया जा सकता है? क्वेश्चन है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया जा सकता है? आंसर है स्टुलोरोव और डेविस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है नेक्स्ट, छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है? आंसर है अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है? समूह चर्चा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है? आंसर है प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की परियोजना विधि की सीमा कौन सी है? आंसर है शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? आंसर है जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को डैश बनाने के लिए करता है? आंसर है सरल बनाने के लिए करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री है? एलसीडी प्रोजेक्टर ये भी है, टेप रिकॉर्डर भी है, ग्रीन बोर्ड भी है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को डैश बनाने के लिए करता है? रुचिकर बनाने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजनाओं एक अधिगम के लिए विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है? यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है, यह सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य हैं। यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, यह सामाजिक वातावरण में होती है, यह जीवन की वास्तविक स्थितियों में होती है। नेक्स्ट है, प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है
बेहतर एकाग्रता और सीखने के लिए, अधिकतर लोगों तक पहुंचने के लिए, पढ़ाए जाने वाले विषयों की बेहतर धारणा शक्ति के लिए। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित है? अपेक्षाकृत कम खर्चीला होना, ओवरहेड पारदर्शिता को अपेक्षाकृत तीव्रता से बनाया जाना, कक्षण गतिविधि के दौरान शिक्षकों को पारदर्शी शीट पर लिखने का विकल्प प्रस्तुत करता है। ये तीनों ही हैं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट। नेक्स्ट है, श्याम पट को शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से किस समूह या श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? तो कौन सी में आ जाएगी? दृश्य सहायक सामग्री में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है? श्यामपट्ट लेखन, प्रश्नों का समाधान, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। श्यामपट्ट लेखन, प्रश्नों का समाधान और प्रश्न पूछना, ये सभी किस में आ जाएंगे? शिक्षण कौशल से संबंधित। नेक्स्ट है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? छात्रों की ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय विद्यार्थियों के परस्पर वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त है? लघु समूह चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा अनुशासन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? स्वीकार्य कक्षा व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण के मानकीकरण से संबंधित निम्नलिखित क्रियाकलापों को सही क्रम में लगाइए। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे एक ही दिया हुआ ये परीक्षण के मदों की तैयारी, परीक्षण की योजना, विश्वसनीयता और विधि मान्यता का मूल्यांकन, परीक्षण का परीक्षण। तो इसका जो हमारा हो जाएगा, करेंगे हम, ये फर्स्ट आएगा, फिर एक सेकेंड, ये सेकंड हो जाएगा, उसके बाद ये थर्ड आएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये फोर्थ, ये इसका क्रम बनेगा हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? समूह चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी संकायों को सक्रिय रखने में सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है? पाठ चित्रदर्शी।
आज की वीडियो में हमारा ये टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा जो शिक्षण विधियाँ एवं सहायक शिक्षण सामग्री से रिलेटेड जितने इसमें क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नव शिक्षार्थी के अभिलक्षण, और इसके साथ ही अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो साथ के साथ हम कक्षा स्थिति प्रबंधन भी उसी वीडियो में हम टॉपिक दूसरा भी कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।